लड़ोगे नहीं ना तो मर जाओगे। मैं एक सेमिनार ले रहा था, वहाँ एक लड़के ने कहा कि सर आप चुनाव हार गए। मैंने कहा तुम्हारे पापा को तुम्हारे शहर में सब लोग जानते हैं? कहा नहीं। मैंने कहा मुझको सौभाग्य से लोग देश में जानते हैं। पता क्यों? क्योंकि मैं लड़ना जानता हूँ। क्या हुआ? जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। यहाँ पे जो लोग ये कहते हैं ना कि इस धर्म को भगा दो, उस धर्म को भगा दो, यहाँ जब एक धर्म का राज हो जाएगा ना तो फिर वही हाल होगा। छोटे जाति को मारो, महिलाओं को अत्याचार करो, और मेरा एक नहीं है, सब चीजें बड़ी उटपटांगे। अब क्या कहिएगा? यहाँ पे हम लोगों ने वेस्टर्न को अपना लिया। हम कई बार इसको हम गहराई से इस चीज को पढ़े, इसलिए नफरत भरा हुआ है। इसलिए कभी नहीं देखिएगा ना हमको कोई जीन्स दे देगा सोना चांदी लगा के तो हम हटा देंगे, हट यहाँ। तो हम जानते हैं कि काहे लिए तुम इसको फैला रहे हैं यहाँ पर, हमारा अपना भारतीय कल्चर। बूढ़ी औरत जो है बार बार घर से अंदर बाहर निकल रही थी, जा रही थी, निकल रही थी, जा रही थी। एक आदमी देख रहा था बड़ी देर से, तो उसने जाके पूछा कि माता जी क्या बात है, कुछ परेशान लग रही, बार बार अंदर बाहर कर रही। कहीं हाँ बेटा, मेरे बहू जो है योगा कर रही है और बाबा रामदेव कह रहे हैं कि सांस को अंदर करो, सांस को बाहर करो, सांस को अंदर करो, सांस को बाहर करो। जब चीजों को समझ नहीं पाओगे ना तो ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करोगे। सर्कस में देखिएगा तो मौत का एक कुआं होता है, और वो पहले मोटरसाइकिल धी स्पीड कर पहले पूरा कर लेंगे, उनके अंदर प्रैक्टिस होता है। आप पहली बार में लेकर नहीं कि फिजिक्स पढ़े हैं, क्या है मौत का कुआं, अंडरवुड जी आर लॉल। जनवरी 1948 में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन लेके चले गए। कभी कभी आदमी आदर्शवादी हो जाता है, और हजरत अली कहते हैं कि 3 लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक मदद करने वाला, एक वफादार, एक सच्चे हृदय वाला। ये हजरत अली का स्टेटमेंट है कि 3 लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो विलय संधि थी, उसमें एक लाइन जोड़ी नेहरू जी ने बड़ी, सिर्फ कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए कि भाई देखो हमने तुम्हारे राज्य पर कब्जा नहीं किया है। उसमें एक लाइन जोड़ी कि विलय से पहले, संपूर्ण विलय से पहले, पूर्ण विलय से पहले जनमत संग्रह होगा, जिससे कश्मीर की जनता भी, दुनिया ये देखे कि भाई कश्मीर की जनता की स्वेच्छा से कश्मीर को भारत में लाया गया है। वो कोई दिक्कत की बात भी नहीं थी, अच्छी बात थी कि ठीक है भाई, राइट्स जिनका राज्य है उनसे तो पूछा ही जाना चाहिए। तो फिर तो हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को इतना अपनाया ना कि हम उसे अपना दुश्मन ही नहीं समझे, जबकि हकीकत में दुश्मन वही है। आज पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, हमारा है पाकिस्तान। अगर ब्रिटेन नहीं रहता, हमारा था, और इतना बिगड़ा भी नहीं रहता, इतना बिगड़ा नहीं रहता। और याद रखना, जो खराब लोग रहेगा वो हमेशा खराब करेगा। पाकिस्तान में जिस मेंटेलिटी के लोग गए थे वो लोग ही खराब थे। तो पहले उन्होंने सिखों को मारा, हिंदुओं को मारा, सिखों को भगा दिया, हिंदुओं को भगा दिया, लेकिन वो कमीने तो वही है ना। अब उनको लड़ने के लिए कोई नहीं मिला तो अब सिया को मार रहे हैं। सिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, अहमदिया मुसलमान। याद रखना, इंसान जो खराब है हमेशा खराब। कभी आदमी आदर्शवादी हो जाता है, और हजरत अली कहते हैं कि 3 लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक मदद करने वाला, एक वफादार, एक सच्चे हृदय वाला। ये हजरत अली का स्टेटमेंट है कि 3 लोग बहुत परेशान रहते हैं। एक तो मददगार, पैसा दे दिए किसी को उधार तो खुद बहाना बनाना पड़ेगा कि भैया घर में काम चल रहा है, भैया बुआ बीमार है उनके लिए पैसा चाहिए, अपना पैसा मांगने के लिए बहाना बनाना पड़ेगा, उसमें भी दुश्मनी होने की संभावना है। राम 4 भाई हैं, तो 4 भाई, लेकिन आत्मा एक है। विभीषण, रावण, अहिरावण, कुंभकर्ण, वो भी 4 भाई। अब भगवान राम 4 भाई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लेकिन 4 शरीर होके एक आत्मा है। भैया जो कहते राम भैया खत्म, उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना, वो जो भी कहते, मतलब राम लक्ष्मण जंगल में है और भरत शत्रुघ्न महल के बाहर है, कुटिया में रह रहे हैं। रावण भी 4 भाई, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण। विभीषण ने तो खुला विद्रोह कर दिया कि नहीं भैया गलत बात है, हम आपके साथ नहीं है। कुंभकर्ण विद्रोह तो नहीं किया रावण से, लेकिन रावण को समझाने की कोशिश की उसने कहा भैया बात तो गलत है, दूसरे की पत्नी नहीं उठानी चाहिए, अधर्म है। तब रावण ने कहा कि अगर तू भी विभीषण के साथ जाना चाहता है तो तू भी चला जा। तो कुंभकर्ण कहा देखो डायलॉग बाजी मत करो, भाई हो तुम मेरे, तो जान तो मैं तुम्हारे लिए दे ही दूंगा, लेकिन बात गलत है दोस्त। जहां भी डिसयूनिटी होगी वहां विजय कभी हो ही नहीं सकती। हथियार उठा लेता है ऐसे नहीं, बहुत तकलीफ से गुजरा होगा, वक्त मजबूर कर देता है, वरना बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया भी महाभारत होने नहीं देता। मैंने अपने उम्र में एक लंबे समय तक एक बहुत बड़ी गलती की, डायरी नहीं बनाया। मतलब स्कूल से निकले तो हमें लगा कि यार डायरी, आप क्या करेंगे डायरी। स्कूल की जो सबसे बड़ी गिफ्ट होती है वो डायरी होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन में बड़ी बड़ी गलतियों में से कोई एक बड़ी गलती बताओ, मैंने कहा डायरी को छोड़ना। पता ही नहीं चल पाया 4, 5, 6 साल कैसे बीत गए, पता ही नहीं चल। किसी ने कहा छतरपुर चलना, चलो खजुराहो घुमाते हैं। किसी ने कहा यार आओ, चले यार चलो विंध्याचल दर्शन कराओ। किसी ने कहा चलो मैहर देवी घुमाओ। पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं। आज
आज हर दिन का पता होता है कि आज क्या किया, कल क्या किया, पूरे हफ्ते क्या किया, सब पता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि सब कुछ छोड़ना, कभी डायरी मत छोड़ना। इसलिए मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूँ, डायरी मत छोड़ना यार। सीरिया में देखो, सीरिया में लोग उठ के, एक साधारण आदमी हथियार उठा के राष्ट्रपति को क्यों मार दिया? क्यों मार? कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था सीरिया में, छोटे बच्चे, और कहते कि हमें भी बोलने की आजादी होनी चाहिए। वहाँ की मिलिट्री उठा के ले, सैनिक तानाशाह बशर अल असद उठा के इतना मार मारा ना कि छोटे छोटे बच्चे के जब डेड बॉडी दिया गया तो आंखें निकाल ली गई थी, नाखून बाहर था छोटे बच्चों। जब उसके बाप माँ रोने आए ना यहाँ पे, क्या बोला गया पता है? दूसरा बच्चा पैदा कर लो और नहीं तो अपनी बीवी को यहीं छोड़। आज तुम देखो, आज भाईचारे की बात करो, प्रेम की बात करो, तुमको ही दौड़ा लेंगे लोग। आज अगर तुम भाईचारा, प्रेम, इन सब की बात करो, तुम अलग थलग पड़ जाओगे समाज में। एक ऐसा दौर शुरू हो गया है, तुम समाज में एकदम अलग थलग पड़ जाओगे। एविडेंस पे कोई बात करने को तैयार नहीं, और बात कब एविडेंस पे करेगा? जब अच्छी पढ़ाई हो। ये जो आज हम झेल रहे हैं ना, ये 1990 के बाद की जो भारत की शिक्षा पद्धति है, रटाओ और नौकरी दो। हमारे टीचर हमसे कहते थे कि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा गुरुजी, आप तो कहते हो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और एक नौकर नवाब कैसे बन सकता है? क्या यार तुम बदतमीजी करते हो। आज भारत की जो भी समस्या है, जो भी, उसकी मुख्य वजह है शिक्षा।